बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और पुनरावृत्ति कराते हुए मैं पाठ 33 अभिमन्यु पर पहुँच गई हूँ, जिसकी की कुछ कहानी मैंने कल आपको समझाई थी। आज मैं उसी को फिर से आगे बढ़ाते हुए जो शेष बचा भाग था उसको पूरा करने चल रही हूँ। तो संक्षेप में मैं पिछली कहानी के जो हिस्से को वो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस समय अर्जुन को योजनाबद्ध तरीके से संसप्तकों के साथ युद्ध करते दक्षिण की ओर द्रोणाचार्य ने दूर भेज दिया था और उसी समय द्रोणाचार्य ने व्यूह की रचना की थी। और उस व्यूह की रचना करके, क्योंकि द्रोणाचार्य को इस बात का पता था कि पांडवों की सेना में अर्जुन के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस व्यूह को भेद सकता है, इस व्यूह को तोड़ सकता है। तो उनके पास सिर्फ एक रास्ता था कि वे हर तरह से ऐसे मौके का इंतजार करें कि अर्जुन को दूर हटा दें और तब देखा जाएगा कि पांडवों की सेना कैसे चक्रव्यूह में फंस जाती है। अब जैसे ही चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने करवाई, वैसे ही और अर्जुन के न होने से युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि अब इस चक्रव्यूह को अभिमन्यु को भेजकर तोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। अभिमन्यु का मानना ये था कि वो इस चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर जाएगा, परंतु उसे निकलने का रास्ता नहीं पता। तो उसके पीछे की कहानी थी कि जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ सुभद्रा के गर्भ में थे, तो ऐसी स्थिति में अर्जुन ने उन्हें इस चक्रव्यूह को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो बताई थी। लेकिन अंतिम द्वार तक पहुँचते हुए जब कहानी अर्जुन बता रहे थे, सुभद्रा सो गई थी। तो लोगों को का ऐसा मानना है कि गर्भस्थ शिशु जो होता है वो माँ को सुनाई गई बात को भली प्रकार सुनता है। उसका प्रमाण अभिमन्यु थी कि अभिमन्यु ने उन सारी चीज़ों को सुना था, लेकिन अंतिम द्वार की जो कहानी थी वो उसे नहीं समझ पाए थे। तो सबने युधिष्ठिर का समर्थन किया कि हाँ ठीक है, अभिमन्यु को ही इस चक्रव्यूह के लिए भेजा जाता है। और भीमसेन ने ये कहा कि मैं ठीक तुम्हारे पीछे रहूँगा, साथ ही मेरे धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीर भी अपनी सेना के साथ तुम्हारे साथ साथ रहेंगे, तुम एक तरह से सुरक्षित हो। और यह सब बात जब सुनकर बालक अभिमन्यु ने अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता को स्मरण किया और वे अपनी वीरता का वर्णन सोच के वो तैयार हो जाते हैं कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई कि अरे अभिमन्यु आया, अरे अभिमन्यु आया। उसके पीछे पीछे सारे पांडव वीर भी चल दिए थे। द्रोणाचार्य ने देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यू, द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ जो व्यू था वो टूट गया। अभिमन्यु व्यू के अंदर दाखिल हो गए और दाखिल तो हो गए, कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु के सामने आते और अभिमन्यु उन्हें बिल्कुल इस प्रकार कुचल देते कि फिर वो उठने लायक न बचते। जैसे आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाते हैं, ठीक वैसे ही अभिमन्यु के सामने पड़कर जो महारथी लोग थे वो समाप्त होते जा रहे थे। और पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली। जहाँ से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था, वहीं व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। अब जब ये देखा तो सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि सिंधु देश का जो राजा था, सिंधु देश का राजा जयद्रथ, ये सारी घटना जयद्रथ से जुड़ी हुई है चक्रव्यूह में। जयद्रथ को जब ये लगा कि
अब तो पांडव सेना व्यूह में प्रवेश कर जाएगी। तो उसने एक चाल खेली। अभिमन्यु के प्रवेश कर जाने के बाद जयद्रथ ने शेष बचे जितने पांडव वीर थे उनको उसी स्थान पर रोक लिया और सारे वीर नहीं प्रवेश कर पाए चक्रव्यूह में और अपनी सेना लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ की ऐसी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह में टूटी हुई जो किलेबंदी थी, व्यूह रचना जब होती है तो सैनिकों को इस प्रकार से सुसज्जित किया जाता है कि उनका एक गोल चक्र की तरह बना रहता है। जिस भी तरफ से सेना प्रवेश करेगी हर द्वार की तरह बने होते हैं और उन द्वार पर एक एक महारथी को खड़ा करना पड़ता है और वो महारथी जो होता है वो हर तरह से उस क्षेत्र विशेष का सेनापति होता है और उसे संभालता है। तो जयद्रथ ने बड़ी कुशलता से बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की जो टूटी हुई रचना थी फिर उसे समेट लिया और समेट करके अच्छी तरह से सुसज्जित कर लिया और पांडव बाहर के बाहर रुक गए। यानी अभिमन्यु के घुस जाने के बाद सारे के सारे पांडवों को जयद्रथ ने उस व्यूह के द्वार पर ही रोक लिया, वो प्रवेश करने ही नहीं पाए और अकेले अभिमन्यु व्यूह के अंदर कौरवों की विशाल सेना के बीच फंस गए। और जब दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण जो अभी बालक था वो भी उसमें प्रवेश किया और अभी वो बिल्कुल अभिमन्यु की ही उम्र का था, लेकिन अभिमन्यु की बाण वर्षा से वो बिल्कुल घबरा गया, व्याकुल हो गया और अभिमन्यु ने जो बाण चलाया उससे दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु इसी क्षण जब दुर्योधन इस बात को सुनता है तो उसे लगता है कि इसी क्षण जो है अभिमन्यु को मार देना चाहिए। तो उसने शोर मचा के चारों ओर ये बात कही कि अभिमन्यु का इसी समय वध करना चाहिए। अब चारों ओर से चिल्लाकर उसने जोर जोर से द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों को अभिमन्यु के चारों ओर घेर लिया। तो अभिमन्यु चारों ओर से 6 महारथियों से घिर गया। ये 6 महारथी कौन कौन थे? द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा, ये सारे मिलकर चारों ओर से अभिमन्यु को घेर लेते हैं। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा कि कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साध कर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे से वार करो, अस्त्र चलाओ। तो उसने द्रोण ने पूरी जो उसका नियम था योजनाबद्ध तरीके से कर्ण को समझाया कि कैसे वार करेंगे तब हम अभिमन्यु को परास्त कर सकते हैं। कर्ण ने वही किया जैसे द्रोण ने बताया था, पीछे से बाण चलाया और पीछे से बाण चलाते ही अभिमन्यु का जो धनुष रहता है वो कट जाता है, सारथी मारे जाते हैं और वो रथ विहीन हो जाता है। रथ विहीन का मतलब बिना रथ के, रथ टूट जाता है और रथ के विहीन हो जाता है। अभिमन्यु के टूटे हुए रथ का पहिया, अभिमन्यु जब कुछ नहीं उसके हाथ में रहता है तो टूटे हुए रथ का पहिया उठा लेता है हाथ में और जोर जोर से उसे घुमाने लगता है। अब इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था, ये देखकर सारी सेना उस पर टूट पड़ती है। सारी सेना जो रहती है एकदम टूट पड़ती है, रथ का पहिया चूर चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर जो वार करना था वो उसके ऊपर टूट पड़ता है कि क्योंकि चारों ओर ये लगने लगा कि अभिमन्यु से श्रेष्ठ तो कोई है नहीं, तो वो झपटा। अब अभिमन्यु ने भी पहिया फेंक कर गदा उठा लिया, क्योंकि वो गोल गोल पहिए को जोर जोर से अपने घुमा करके महारथियों को परास्त कर रहा था। और जब कौरव सेना ने देखा कि वो अभिमन्यु जिसके पास अस्त्र नहीं है, रथ विहीन हो गया है और वो उस रथ के पहिए के माध्यम से भी कौरव सेना में खलबली मचा सकता है, तो वो घबरा जाते हैं। और जब घबरा जाते हैं तो क्या होता है कि
दुशासन का पुत्र जो रहता है वो गदा लेकर दौड़ पड़ता है। तो अभिमन्यु को लगा कि उसे भी गदा उठाने का मौका मिल जाता है और वो भी गदा उठा लेता है और फिर दोनों का आपस में, इधर दुशासन के पुत्र की सीधा युद्ध कहना चाहिए, द्वंद्व युद्ध कहना चाहिए कि द्वंद्व युद्ध जो होता है वो छिड़ जाता है अभिमन्यु में और दुशासन के पुत्र में। दोनों एक दूसरे पे गदा का वार खूब करने लगते हैं, भीषण युद्ध होता है और दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर जाते हैं, दुशासन का पुत्र भी और अभिमन्यु भी। दोनों राजकुमार जो रहते हैं आहत होकर गिर जाते हैं। अब दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ, अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा का प्रहार किया। दोनों गिर गए थे, दोनों युद्धभूमि में गिर गए थे, लेकिन दुशासन का पुत्र थोड़ा पहले अभिमन्यु से उठ गया और अभिमन्यु के उठने पर, अभिमन्यु अभी उठने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक दुशासन के पुत्र ने अपनी गदा का वार अभिमन्यु के सिर पर दे दिया। अभिमन्यु के जब सिर पर गदा लगी तो चारों ओर से जो महारथी थे, जो पीछे 6 महारथियों की बात की गई है, वो सारे 6 महारथियों में अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा सब जो थे वो दुशासन के पुत्र का साथ देने के लिए चारों ओर से अभिमन्यु को घेर लेते हैं और कईयों से अकेले लड़ते हुए अभिमन्यु, एक अकेला अभिमन्यु 6 महारथियों को कहाँ से परास्त करता, वो भी बालक था। अर्जुन के नामौजूदगी में, गैर हाजिरी में युधिष्ठिर ने ये जिम्मेदारी अभिमन्यु को सौंप तो दी, मगर सौंपने के साथ साथ जब सारी पांडव सेना को जयद्रथ ने रोक लिया और अभिमन्यु प्रवेश कर चुका था तो अब उसके पास कोई और रास्ता शेष बचा ही नहीं था सिवाय निकलने का, सबको परास्त करके निकलने का। तो अभिमन्यु ने हिम्मत दिखाई और तमाम महारथियों से घिरने के बावजूद, रथ टूट जाने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लेकिन चारों ओर से 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। अकेला लड़ते लड़ते वो घायल हो चुका था और थककर चूर भी हो गया था। अब एक नन्हे बालक को यदि 6 महारथी घेर लेंगे और चारों ओर से उस पर वार होगा तो अकेला अभिमन्यु क्या कर सकता है। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, किसी के भी समझ में आ जाएगी कि वो कुछ नहीं कर सकता। और थक कर चूर हो जाने के कारण और गदा की मार पड़ते ही अभिमन्यु के प्राण पखेरु उड़ गए। यानी जैसे ही दुशासन के पुत्र ने उस थके हारे, शस्त्र विहीन, रथ विहीन अभिमन्यु के सिर पर गदा का वार किया और चारों ओर से वो महारथियों से घिर गया, बाण वर्षा होने लगी, तो अंततः अभिमन्यु के प्राण निकल जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। प्राण पखेरु उड़ना मतलब मृत्यु होना, ये मुहावरे वाली भाषा है। तो प्राण पखेरु उड़ना जो कहते हैं उसको मुहावरेदार भाषा कहते हैं। तो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके यहाँ पर भाव की अभिव्यक्ति की गई है। अब संसप्तकों, त्रिगर्तों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और कृष्ण अपने अपने शिविर में लौट रहे थे। अब इधर अभिमन्यु की मृत्यु हुई, उधर अर्जुन जो संसप्तकों के साथ संहार करते हुए दक्षिण दिशा में चले गए थे, कृष्ण उन्हें उनके सारथी बनकर जो उनके साथ थे चले गए थे। संध्या काल होते होते उन्हें परास्त करके, संहार करके वो वापस शिविर की ओर लौटते रहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं, जनार्दन मेरा मन घबराया हुआ है। कहते हैं ना कि जब कोई अनहोनी होने वाली होती है या हो गई रहती है तो जो हमारा सबसे करीबी होता है, जिससे हमारा रक्त का संबंध होता है, ऐसे लोगों में उस भाव की अभिव्यक्ति स्वतः हो जाती है। क्योंकि अभिमन्यु के पिता थे अर्जुन और इधर जब अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में
फंस गया था। दुशासन के पुत्र से वार करते करते उसने गदा उठा करके जब अभिमन्यु के सिर पे मार दिया और अभिमन्यु 6 महारथियों से घिरकर अपने उसके प्राण निकल जाते हैं, तो अर्जुन के हृदय में अचानक खलबली मच जाती है। मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि जहाँ रक्त का संबंध होता है वहाँ भावों की अभिव्यक्ति स्वतः उत्पन्न होती है, और स्वतः उत्पन्न होने से अर्जुन का जो दिल रहता है वो घबराने लगता है। उन्हें इस बात का आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई न कोई अनहोनी हुई है, इसलिए उनके मन में इतनी घबराहट है। तो वो भगवान श्री कृष्ण से अपनी बात रखते हैं कि जनार्दन, क्या वजह है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरा दिल जैसे कुछ घबराया हुआ लग रहा है। मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। भ्रांत मतलब भ्रमित, संदेह जिसके मन में जग रहा हो। शब्द आया है भ्रांत। भ्रांत भ्रांत शब्द जो है वो शब्द बना है भ्रांति से। शब्द है, उन्होंने कहा है ना कि मैं भ्रांत सा हो रहा हूं। तो मैं आपको ये बता दूं कि शब्द कैसे हुआ। ये शब्द जो है भ्रांति, भ्रांति शब्द से बना है। भ्रांति शब्द से उत्पन्न है और इसका तात्पर्य होता है भ्रम। यानी उनके मन में ये भ्रम आने लगा कि कोई ना कोई कारण तो अवश्य है, कोई ना कोई कारण अवश्य है जिसकी वजह से जो उनके अंदर इतनी घबराहट हो रही है। सब भाई कुशल से तो होंगे। अब अर्जुन के मन में सवाल उठा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सारे भाई सकुशल तो होंगे, क्योंकि अर्जुन को इस बात का पता था कि अगर वो युद्धभूमि से थोड़ा दूर हट कर जाएंगे तो ये निश्चय है कि कोई न कोई अनहोनी घटना कौरवों की ओर से हो सकती है। क्योंकि अर्जुन द्रोण के, भीष्म के टक्कर के महारथी थे, तो बाकी भीष्म तो सरसैया पे पड़े थे और उसके सारा जो कार्यभार था वो द्रोण, अश्वत्थामा जैसे वीरों के ऊपर आधारित था। तो ऐसी स्थिति में उनको ये लगने लगा कि ये सच है कि कोई न कोई अनहोनी अवश्य हुई है। तो आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा। अब जब शिविर की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा क्या कि रोज की तरह अभिमन्यु जैसे दौड़ करके स्वागत करने आते थे, आज वो क्यों नहीं आए हैं। ये बात उनके मन में आती है, मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुंचते हैं और कृष्ण और अर्जुन त्रिगर्त के संसप्तकों को परास्त करके युद्ध क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए वे अंततः इस स्थिति पे आते हैं कि निश्चित कोई अनहोनी है, क्योंकि अर्जुन रोज की तरह आज उनके पास नहीं पहुंचा। तो उन्हें लगा कि ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन स्वागत करने नहीं आया। तो ये भी बहुत जरूरी बात थी। तो उनके मन में शंका का ये कारण था। किसी के कुछ न कहने पर भी अर्जुन परिस्थिति देखकर अपने आप सब बातें टाल ली, तब उससे रहा नहीं गया। अब भाइयों में एक मौन छा गया था। मौन छाने का कारण ये था कि सभी भाइयों के होते हुए युधिष्ठिर ने अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए भेजा था, क्योंकि उस चक्रव्यूह की रचना को अर्जुन और अभिमन्यु के अलावा कोई नहीं जानता था। तो ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर के पास कोई और रास्ता था भी नहीं। तो उन्हें ये लगा कि अर्जुन ये कहीं न सोचे कि इतने बड़े श्रेष्ठ महारथियों के रहने पर भी वे आखिर अभिमन्यु को ही क्यों भेजा गया, ये स्थिति आ सकती है। तो सारे भाइयों में एक मौन था
और उस मौन को देखकर अभिमन्यु की मृत्यु का आभास अर्जुन को अपने आप हो गया, क्योंकि रोजाना की तरह शिविर में पहुंचते ही अभिमन्यु उस स्थान पर पहुंच जाते थे, लेकिन जब नहीं पहुंचे और सारे भाइयों का मौन अर्जुन ने देखा तो उन्हें इस बात का आभास हो गया कि ये निश्चित है कि कोई न कोई अनहोनी, कोई न कोई अनिष्ट हो चुका है। तो और जैसे ही इस बात का आभास अर्जुन को होता है, वो जोर जोर से बुरी तरह बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन शांत हुए। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया, क्योंकि यथास्थिति की जानकारी कृष्ण उन्हें हर समय देते थे। जब उन्हें मोह उत्पन्न होता है भरे युद्ध स्थल में, उन्हें ये लगता है कि आमने सामने जो सेना लगी है उस सेना पर वार करके अपने भाई बंधुओं को मारकर मुझे ये राज्य प्राप्त होगा, तो एक बार उनकी डामाडोल हो जाती है स्थिति, वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। तो कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर दर्शन को समझाया कि वास्तविकता क्या है। आत्मा अजर अमर है, वो मरती नहीं है। ये हमारे से पहले से सुनिश्चित है कि किसकी मृत्यु किसके हाथ होगी। उन्होंने अपना चक्रधारी रूप दिखाया और वो जो युद्ध अभी होने वाला था, वो युद्ध का स्वरूप उनके मुख में जब अर्जुन ने देखा तो उनका मोह भंग होता है। और फिर इसी तरह से जब बिलख बिलख कर अर्जुन विलाप करने लगते हैं, तब उन्हें ये लगता है कि अब और कोई रास्ता नहीं है। तो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये सुनिश्चित होता है, जीवन और मृत्यु सुनिश्चित होती है, इसलिए तुम अपना हृदय छोटा मत करो। आगे के युद्ध के लिए हमें तैयारी करनी है, योजना करनी है। तो कृष्ण ने उन्हें समझाया। कृष्ण की बातें सुनने के बाद अर्जुन शांत हो जाते हैं और अपने वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहते हैं कि आखिर उनका वीर पुत्र अभिमन्यु किस तरह कौरवों की सेना में मारा गया। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था चक्रव्यूह तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश कर जाएंगे। अब युधिष्ठिर की ही ये सोच थी कि किस तरह से अर्जुन के न रहने पर अभिमन्यु के साथ पहला द्वार तोड़ते ही पूरी पांडव सेना उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि जयद्रथ पहले ही द्वार पर खड़ा होकर सारे पांडवों को तहस नहस कर वहीं से सेना को लौटा देता है। तो मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु इस अभेद्य व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। अभेद्य शब्द आया है, शब्द है अभेद्य, यानी जिसे भेदा नहीं जा सकता। शब्द है अभेद्य, जिसे भेदा मतलब होता है जिसे तोड़ा, भेदा नहीं जा सकता, यानी उसे तोड़ना कठिन था। तो शब्द किससे बना है? भेदना। शब्द होता है भेदना। भेदना का मतलब ये होता है उसको तोड़ना, उसको छिद्र करके उसके अंदर का प्रवेश, इसी से ये शब्द निर्मित है। तो अभेद शब्द यहाँ पर आया है कि अभेद शब्द। तो इस अभेद व्यूह को तोड़कर वो अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे पीछे चले। तो युधिष्ठिर ने बताया कि हम सब उसके पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। तो युधिष्ठिर ने बताया कि हम अभी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे कि जयद्रथ ने पहले ही द्वार पर हमें रोक करके हमारी स्थिति ऐसी कर दी कि अभिमन्यु अंदर चक्रव्यूह के अंदर फंस गया और हम पहले ही द्वार से सेना लेकर वापस लौट आए। इस कारण से अकेले अभिमन्यु को उस द्वार के भीतर प्रवेश करना पड़ा। तो हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने रोक लिया। लाख प्रयत्न करने पे भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश नहीं करने दिया। तो अर्जुन के मन में सबसे पहले जयद्रथ के प्रति
ये भाव जगा कि इस जयद्रथ की वजह से ही अभिमन्यु मारे गए। तो उन्होंने इसके बाद तो हम बाहर के बाहर रह गए। उस अकेले बालक को लोगों ने घेर लिया, मार डाला। युधिष्ठिर की बात पूरी भी न हो पाई थी कि अर्जुन आर्त स्वर में हाँ बेटा करके रो पड़ते हैं। यानी कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन अपने पुत्र के नाम से विलाप करते हुए हाँ बेटा करके तीखे स्वर में जोर की आवाज करके आर्तनाद करके बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। और उसी समय वो प्रतिज्ञा करते हैं और चेत आने पर वह उठा और दृढ़ता पूर्वक बोला। चेत आने का मतलब होता सचेष्ट होना, यानी मूर्छित अवस्था से वो जब होश में आते हैं, जब उन्हें लगता है कि वो अर्जुन के मन में अभिमन्यु का जो दुख है वो कम नहीं होता है, तो वो चेतना जैसे उनकी विलुप्त हो गई थी, कहीं खो गई थी, सुन्न पड़ गए थे। अचानक जब उनका उनका होश वापस आया, चेत वापस आया मतलब होश वापस आया, तो चेतना मतलब होता होश। तो होश जब उनका वापस आया तो उसी के लिए कहा गया है, तो वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो जयद्रथ को ही मारकर अभिमन्यु की मृत्यु का बदला ले सकते हैं। तो उन्होंने ठान लिया और दृढ़ता पूर्वक बोले कि जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। ये प्रतिज्ञा अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु के बाद ली और ये निश्चय किया कि कल सूर्यास्त के होते होते जयद्रथ का वध यदि मैं नहीं करूंगा तो मैं जीते जी अग्नि में समर्पित अपने आप को कर दूंगा, यानी अग्नि की ज्वाला में स्वतः अपने प्राण त्याग दूंगा। तो ये बात आ गई थी और यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार की। अर्जुन की गांडीव की जो टंकार थी, उस टंकार को सुनकर कौरव सेना में खलबली मच जाती थी और खलबली मच करके ऐसा लगता था कि उस टंकार से ही वो कौरव सेना को प्रत्युत्तर दे रहे हैं। वो प्रत्युत्तर क्या था कि मैं कल सूर्यास्त के पहले अभिमन्यु की मृत्यु का बदला जयद्रथ को मारकर लूंगा। ये बात उसमें कही गई थी। तो उनकी टंकार से ये बात स्वतः पता चल रही थी। सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृद्धछत्र के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं, मैं अपने देश चले जाना चाहता हूँ। और जब वृद्धछत्र यानी जयद्रथ के पिता, जयद्रथ के पिता थे वृद्धछत्र, जयद्रथ के पिता का नाम था, पिता का नाम था वृद्धछत्र। वृद्धछत्र इनके पिता का नाम था। जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि अर्जुन ने इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली है और वो कल सूर्यास्त के पहले तक जयद्रथ को मार देंगे, तो वृद्धछत्र को ये लगता है कि अब इस अनहोनी से बचने का एकमात्र रास्ता है युद्ध का त्याग। तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ। मैं दुर्योधन से कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ। ये सुनता है जब दुर्योधन, तो उसने धीरज बंधाया, समझाने की कोशिश की। सैंधव सिंधु देश के राजा थे, इसलिए उनका नाम सैंधव कहा गया है। सैंधव शब्द जो है वो बना है सिंधु शब्द से, तो सिंधु देश के राजा होने के कारण उनका शब्द जो नाम पड़ा वो सैंधव हुआ। सैंधव, आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा के लिए नियुक्त हो जाएगी। तो दुर्योधन ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप घबराइए नहीं, मैं सारी सेना को लगा दूंगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी तरीके से आपको कोई भी हानि नहीं होगी। उसकी रक्षा के लिए दुर्योधन ने भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन और सारे महारथियों को सुसज्जित करके हर तरफ से जयद्रथ की सुरक्षा के लिए लगा दिया गया। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूटा और फिर उसने कृतवर्मा और सुदक्षिण की पर एक साथ हमला किया। अर्जुन इतने क्रोध में थे कि अगर उस समय पूरी कौरव सेना भी यदि अर्जुन के सामने आ जाती तो संभवतः वो उसे भी परास्त कर देते।
तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कृतवर्मा और सुदक्षिण को भी एक साथ हमला करके हरा दिया और चारों ओर से हर तरह से हमला करके उन्हें परास्त किया। वह श्रोता युद्ध पर टूट पड़ा। कृतवर्मा को मारने के बाद, सुदक्षिण को मारने के बाद अर्जुन सीधे श्रोता युद्ध पर पहुंचे। ये महारथी थे अलग अलग देशों के, तो श्रोता युद्ध के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया और इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर उसने गदा मारी। श्रोता युद्ध को ही जा लगी और जब श्री कृष्ण को उसने गदा से प्रहार करके मारना चाहा तो वो गदा खुद वापस लौटकर उसी श्रोता युद्ध को लग जाती है। श्रोता युद्ध भी मर जाता है। अब सुदक्षिण ने अर्जुन पर हमला किया तो अर्जुन ने उसे भी बाणों की वर्षा से उसका रथ चूर चूर कर दिया और उसका कवच कुंडल जो था, कवच उसका तो टुकड़े टुकड़े कर दिया। और फिर उसके बाद काम्भोजराज छाती पर बाण मारकर काम्भोजराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है और इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों को इस क्रोध में आकर के अर्जुन ने कौरवों की सेना को तहस नहस कर दिया। चारों ओर सिर्फ एक जयद्रथ को मारने के लिए, सिर्फ एक जयद्रथ के पीछे इतनी जन धन की हानि हुई, लेकिन किस तरह से उसने जयद्रथ को मारा ये मैं आपको इसके आगे वाले पाठ में बताऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।